पाकिस्तान ये कहता है कि वो खुद आतंकवाद का सताया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर से आतंकवादियों की लगातार वो घुसपैठ करवाता है। आज भी इसी तरह की कोशिश की गई। नॉर्थ कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम आतंकवादियों की घुसपैठ करवा रही है। हालांकि हिंदुस्तान के जवान अलर्ट थे, लेकिन इस दौरान काफी गोलीबारी हुई और अफसोस की खबर यह कि हमारा एक जवान शहीद हो गया। लेकिन शायद अमेरिका को पाकिस्तान की ये हरकतें दिखाई नहीं दे रही है। वो तो अब पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने वाला देश बताने में लग गया है। अमेरिका ने इस्लामाबाद में टेररिज्म से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है। ये सोचने वाली बात है कि आतंकवाद को खाद पानी देने वाले देश को धर्मात्मा बताने की कोशिश क्यों जा रही है। सवाल यह भी कि अमेरिका यह सब क्यों कर रहा है। भारत ने नोबेल प्राइज का क्रेडिट नहीं दिया सीज फायर को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप क्या पाकिस्तान के ट्रैप में फंस चुके हैं, या भारत के क्रेडिट ना मिलने की वजह से अब वो भारत के खिलाफ अंधे हो चुके हैं। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि जब इंसान की मति भ्रष्ट हो जाती है तो उसे अच्छे और बुरे का फर्क महसूस नहीं होता। वो ये भूल जाता है कि जो सांप उसके इशारों पर पलता रहा, जिससे वो खाद पानी देता रहा, वही सांप आस्तीन से निकलकर एक दिन उसे काट भी लेता है। आज के जमाने में अमेरिका और पाकिस्तान के नए नवेले गठबंधन को लेकर ये सारी बातें फिट बैठती दिखाई दे रही हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये इन पॉइंटर्स और टाइमलाइन से समझिए। ऑपरेशन सिंदूर के सीजफायर के बाद पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर का अमेरिका जाना, अमेरिका जाकर व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच करना, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए पाकिस्तान की तरफ से नोबेल पीस प्राइज की वकालत करना, 1.5 महीने में दूसरी बार आसिम मुनीर का अमेरिका फिर जाना, मुनीर की विजिट के दौरान बीएलए को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया जाना, और अब आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका के मिलकर साथ काम करने वाले जॉइंट स्टेटमेंट का सामने आना। I would say that our relationship with both nations is as it has been, which is good, and that is the benefit of having a president who knows everyone, talks to everyone, and that is how we can bring differences together in this case. So, जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने। जो पाकिस्तान अपने घर के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री लगाता है, जो पाकिस्तान अपने आंगन में आतंकियों के खेत तैयार करता है, हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिशें रचता है, उसी पाकिस्तान के साथ आतंकवाद मिटाने का करारनामा हुआ है, तारीख भी है सिग्नेचर, और अमेरिकी विभाग का यह पर्चा उसकी तस्दीक भी करता है। दरअसल अमेरिका ने मंगलवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म वार्ता में हिस्सा लिया। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान बीएलए और टीटीपी यानी बलूच लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर हमला करने का प्लान तैयार था। जॉइंट स्टेटमेंट में आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने में पाकिस्तान की कामयाबी की तारीफ की गई। अब नोट करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की यह तारीफ ऐसे वक्त हुई है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट होने वाले लश्कर के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ पर बैन लगाया था। इसे विदेशी आतंकी संगठन और खासतौर पर नामिक वैश्विक आतंकवादी डिक्लेयर किया गया। यही वजह है कि भारत बार बार कहता है कि आतंकवाद को लेकर किसी तरह का डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। अब ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका को पाकिस्तान के छल के बारे में मालूम ना हो। ओसामा बिन लादेन कहां छिपा हुआ था? अगर ट्रंप भूल गए तो याद दिला दें कि साल 2011 में ओसामा को यूएस नेवी सील्स ने पाकिस्तान के ही एबटाबाद में मार गिराया था। अमेरिका का मोस्ट वांटेड ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिलिट्री कंपाउंड में ही छिपा हुआ था। और अब उसी पाकिस्तान के साथ अमेरिका आतंक के खिलाफ लड़ाई की पींगे बजा रहा है। जिस दिन लश्कर-ए-तोयबा ने और इसके आउटफिट टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि ये जांच एनआईए को सौंप दी जाए। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर
आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था। सेना और सीआरपीएफ ने वो आतंकवादियों को भी समाप्त कर दिया। अमेरिका अगर भूल गया तो उसे यह भी याद होना चाहिए कि लश्कर तैयबा से लेकर जैश ए मोहम्मद और जमात उद दावा जैसे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों पर अमेरिका ने ही बैन लगाया था। यही नहीं, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को मोस्ट वांटेड घोषित किया गया। तो क्या ये माना जाए कि अब अमेरिका वही देख रहा है जो पाकिस्तान उसे दिखा रहा है? We had a experience with Pakistan and India when there was a conflict, one that could have developed into something quite horrible. I was here at the State Department at the time, and there was an immediate concern and immediate movement with the Vice President, the President, and the Secretary of State in addressing the nature of what was happening. Many of you who were in the room in the days afterward, we described the nature of the phone calls, the work that we did to stop the attacks. अच्छा, ये बढ़िया। अब व्हाइट हाउस की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान राइट ट्रैक पर है। वैसे दुनिया जानती है कि आतंकवाद के रजिस्टर में पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और वो किस ट्रैक पर दौड़ना जानता है। खैर, ये अमेरिका और पाकिस्तान का मसला है, लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है तो हमारा रुख एकदम स्पष्ट है। आतंकवाद के खिलाफ बारूदी एक्शन जारी रहेगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सफाई के लिए जो करना हो करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे और ना ही सुननी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।